फिजिक्स वाला और अलग पांडे सर किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट है या जिनकी फैमिली में कोई पढ़ता होगा। ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो अगर जो आप जानते हो तो गाइस, इनका यानी फिजिक्स वाला का आईपीओ हो चुका है फाइनल। आपको मैंने अपडेट किया ही था और ये आईपीओ ओपन हो रहा है 11th ऑफ नवंबर से। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। करेंगे हम डिटेल में इसकी चर्चा, करेंगे इसका डिटेल रिव्यू, जानेंगे कंपनी का बिजनेस थोड़ा डीप, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, कंपनी का फ्यूचर, कंपनी के केपीआईज, कंपनी की जीएमपी एंड उसका ट्रेंड, और फाइनली क्या ये आईपीओ अट्रैक्टिव है या नहीं है, इग्नोर करना है या फिर अपना ध्यान रखना है। वीडियो में अंत तक बने रहना। मेरा नाम है अंकुर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। डिटेल्स को स्टार्ट करो उसके पहले आपको बता दूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर की जाती है आपके साथ, वो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस की होती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रिफ्लेक्ट करता है, जो कि आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। आपको अपना रिस्क एनालाइज करना चाहिए। पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही मार्केट में निवेश करना चाहिए, किसी आईपीओ में निवेश करना चाहिए। इसका रिस्क समझना जरूरी है और इसके बारे में जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का। वापस आते हैं और फिजिक्स वाला आईपीओ की डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं इसकी डेट से। तो गाइस, मैंने आपको बताया है 11th ऑफ नवंबर से ये ओपन हो रहा है, 13th ऑफ नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। बात करें इसके अलॉटमेंट डेट की तो 14th ऑफ नवंबर को इसका अलॉटमेंट पता चलेगा। उसके बाद रिफंड कुछ लोग का उसी दिन आया, कुछ लोग का वीकेंड की वजह से लेट हो सकता है 17 को, और जो लिस्टिंग डेट है वो 18th ऑफ नवंबर को रहेगी। बात करें इस आईपीओ के प्राइस की तो 109 का प्राइस रखा गया है, जो कि एक की फेस वैल्यू पे है, यानी स्प्लिट हुआ है। ठीक है, स्प्लिट का मतलब यह है कि 10 की फेस वैल्यू होती है उसको तोड़ दिया गया है शेयर्स में और एक की फेस वैल्यू हो गई है। तो एक्चुअल में जो प्राइस है वो 1090 का प्राइस है। सस्ता दिखाने के लिए कह लो या नंबर ऑफ शेयर बढ़ाने के लिए कह लो, इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया, फेस वैल्यू एक की हो गई है। ठीक है, बात कर ले लॉट साइज की तो 137 शेयर्स का लॉट साइज है रिटेलर्स के लिए, और जो सेल टाइप है वो फ्रेश कम ऑफ सेल है, यानी दोनों चीजें हैं। साइज है टोटल 3480 करोड़ का, जिसमें 3100 मैक्सिमम पैसा जो है वो कंपनी की यूज का है। और बात करें ओएफएस की तो 380 करोड़ का ही सिर्फ ओएफएस है, यानी इसके जो प्रमोटर हैं वो पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, और जो भी एम्प्लॉय हैं, अगर जो आपका कोई फ्रेंड है, आप खुद ही एम्प्लॉय हो, वीडियो देख रहे हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और आपका कोई फ्रेंड है तो भी, क्योंकि उनको मिलने वाला है भाई, एम्प्लॉयज को। फ्रेंड है तो समझ लो उनको भी मिलने वाला है, उनके अकाउंट से लगाने पे एम्प्लॉय के 10 रुपए का डिस्काउंट। मतलब जो प्राइस है एम्प्लॉय के लिए वो 10 रुपए और सस्ता रहेगा, 99 रुपीज पर शेयर का रहेगा। बात करें इसमें रिजर्वेशन की तो गाइस, जो रिटेलर्स हैं उनके लिए 10% का कोटा है, 75% क्यूआईबीज के लिए और 15% बिग और स्मॉल चेन्नई दोनों के लिए मिला के। तो हमने बेसिक और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख ली। अब बात कर लेते हैं इसके बिजनेस की। तो गाइस, सिंपल सा बिजनेस आप सबको पता ही होगा, फिर भी बता देता हूं थोड़ा सा डीप इसके बारे में ताकि सही होगा। फिजिक्स वाला एक एडटेक कंपनी है जिन्होंने यूट्यूब से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और मुझे लगता है कि ऐसी कोई कंपनी होगी मार्केट में, एग्जैक्टली मुझे डेटा नहीं पता है इसका, लेकिन पहले ऐसी कंपनी होगी जो यूट्यूब से स्टार्ट हुई है और अभी आईपीओ लेके आ रही है, वो भी इतने कम समय में। ठीक है, तो ये कंपनी यूट्यूब से स्टार्ट हुई थी और स्टार्ट किया था हमने जेई और नीट की प्रिपरेशन करवाने से लेके, बाद में बहुत सारे और कोर्सेज ऐड किए, अपना ऐप लॉन्च किया, और आज ये आईपीओ लेके भी आ रहे हैं। इन्वेस्टर से पैसा वैसा उठा के अपना बड़ा एडवर्टीजमेंट किया, ऑफलाइन भी आ गए और काफी अग्रेसिव मार्केटिंग करी, साथ साथ काफी अग्रेसिव प्राइसिंग भी रखा है उन कोर्सेज का जो इन्होंने ऑफर किया है। तो ये पढ़ाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। इस कंपनी की एक खास बात और है कि ये इंडिया के एडटेक कंपनीज में टॉप 5 में आती है और अभी 13.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अगर जो की नंबर्स की बात करें तो 4.13 मिलियन यूनिक ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं, यानी कि एक तरीके से एक्टिव इनका स्टूडेंट बेस कह सकते हो। ठीक है, और 0.33 मिलियन स्टूडेंट ने इनरोल कर लिया है इनके ऑफलाइन सेंटर्स में। ठीक है, बात करें इनके कलेक्शन पर यूजर की, वो 3930 का हमें देखने को मिल रहा है 30 जून 2025 के डेटा के हिसाब से, यानी ऑलमोस्ट 4000 के आसपास। अराउंड 13 से ज्यादा ये एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। 303 टोटल इनके ऑफलाइन सेंटर्स हैं, 6267 फैसिलिटी है और 18028 एम्प्लॉइज हैं इनके, और अभी तक 4382 बुक भी इन्होंने पब्लिश कर दी है। मतलब इन्होंने खुद
अलग पांडे जी ने और इनके जो टीचर्स एनॉर्मल के रहे। यहाँ पे बता दूं टीचर्स का नाम आया है तो अभी बहुत सारे देखा होगा आपने, पहले पढ़ा रहे थे फिजिक्स वाला में, फिर कोई और वाला ज्वाइन कर लिया, फिर खुद का वाला बना लिया, मतलब खुद का यूट्यूब चैनल बना लिया, खुद का ऐप लॉन्च कर दिया। तो वो एक समस्या यहाँ बनी रह रही है। अगर जो पिछले साल की बात करें तो पिछले साल करीब टीचर्स के छोड़ने का रेशियो कह सकते हो वो नियरली 30% प्लस का था। ठीक है, 34-35 के आसपास का, मतलब एग्जैक्ट ये नंबर मिलता भी नहीं क्योंकि ऐसा कुछ बहुत बड़ा नंबर है नहीं जो लोग इस पर रिसर्च करें, लेकिन इतना लगभग था। और जो इस साल करके आया वो 25 से 26% का रहा है, मतलब कम हुआ है, बहुत ज़्यादा टीचर्स ने नहीं छोड़ा है। मैनेज कर रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन ये आगे एक दिक्कत हो सकता है। इसके साथ ही बता दो कि ये कंपनी के बड़ी होने के पीछे सिर्फ फिजिक्स वाला नहीं है, इनके बहुत सारे एक्विजिशंस भी हैं, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पे हैं iNeuron.ai है, प्रेप ऑनलाइन है, आर्टिस्ट वर्टेक्स है और बाकी नाम भी आप देख सकते हो। इन्होंने इसको पैसे से खरीदा और फिर उस सेगमेंट में घुस गए, मतलब उस स्टडी वाले बिजनेस को इन्होंने टैकल कर लिया जो उनका स्पेसिफिकली काफ़ी बेहतर था। ठीक है, और बहुत सारा एडवर्टीजमेंट की वजह से आज ये यहाँ है जो आईपीओ लेके आए हैं। अब कंपनी का बिजनेस जितना डीप हो सकता था समझा दिया, अगर आपको चाहिए तो अलग से और डीप वीडियो भी मैं लेके आ सकता, बट मुझे लगता है कि आप एक काम का जितना भी था इसमें समझ गए हो आप। ठीक है, हाँ, आपको रिस्क जो मेजर था वो भी समझ आ गया, और ये एक जनरल टर्म है, आपको पता होगा कि ऐसी कंपनियां जो एजुकेशन के बिजनेस में हैं बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकती हैं अगर जो मार्केट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से खुद को चेंज करती रहें तो, बट नहीं चेंज कर पाई तो डूब भी सकती हैं। भाई कई सारे एडटेक बिजनेस इस तरीके से डूबे भी हैं, कमेंट में आप उनके नाम बता सकते हो जो खत्म हो गए और इनसे बड़े थे। तो ये एक दिक्कत रहेगी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टेड रहने से, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब कंपनी का फाइनेंशियल डेटा पे आ जाते हैं ताकि वीडियो छोटी रहे। बात करें इसके एसेट की, तो एसेट में है हमें हर बार ग्रोथ देखने को मिली है और 5075 का 30 जून 2025 तक का डेटा है। इनकम की बात करें तो इनकम इनका बढ़ता दिखा है हर बार और शानदार ग्रोथ नजर आ रही है। अभी सिर्फ एक क्वार्टर डेटा भी देखें तो 905 करोड़ का है। सिमिलर भी अर्न करती हैं तो नियरली 3600 प्लस का हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हुआ तो भी पिछले साल से ज़्यादा होगा इनका रिवेन्यू। तो रिवेन्यू जो है, इनकम जो है वो सही नज़र आ रही है, लेकिन कंपनी है लॉस में। 84 करोड़ का लॉस था, फिर उन्होंने काफ़ी सारे एक्विजिशंस करे, उसकी वजह से यहाँ पे फिर से लॉस बढ़ा और बम्पर लॉस रहा 1131 करोड़ का। 84 करोड़ से सीधे 1131 करोड़ का लॉस, भाई कम नहीं है। उसका लॉस को फिर समेटा गया, 243.26 करोड़ का लॉस फिर इन्होंने दिखाया। एक चीज बता दो, इस कंपनी के ओनर की जो खास बात रही है, उन्होंने जितने भी एक्विजिशंस किए हैं काफी सोच समझ किए हैं, सही बैठा उनके लिए, कुछ भी खराब नहीं रहा। एंड द सेकंड थिंग इज, जहां से भी पैसा उठाया है इन्वेस्टर्स के द्वारा, उस पैसे का सही यूज किया है, उस पैसे का कहीं भी मिसयूज नहीं लगा और कोई भी गलत जगह नहीं लगा। ठीक है, मतलब बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत चीजें की गई हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि लॉस कम होता हुआ हमें दिखा है और फिर 30 जून 2025 में भी लॉस कम होता हुआ दिखा है। आज की जो नई एडटेक कंपनीज या जो नए स्टार्टअप्स हैं या इस तरह के जो भाई मतलब बिजनेस बन जा रहे हैं यूट्यूब से या किसी भी तरीके से, जो भी स्टार्टअप्स हैं आजकल के, वो आप कह सकते हो कि लॉस बनाना इज अ ट्रेंड। लॉस से प्रॉफिट में आना तब है जब आईपीओ लेके आना है। अगर जो उस टाइम नहीं ला पा रहे हैं तो चलो कम करके एटलीस्ट जरूरत का पैसा उठा लें, क्योंकि बिना ब्याज के पैसा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड कह सकते हो। अब ये आगे प्रॉफिटेबल होंगी नहीं होंगी, हालांकि जो अलग पांडे जी का नेचर है, मैं इसके पहले फिजिक्स वाला नहीं जानता था, जब ये यूनिकॉर्न बनी उसके बाद से मैंने ट्रैक करना शुरू किया था इनको पर्सनली, इनकी कंपनी को पर्सनली। तो मुझे लगता है अग्रेसिव काम करते हैं, रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा इन्वेस्टमेंट पे, और अगर जो इनके काम के ऊपर देखें भाई इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो मैं वही बोलूँगा रिस्क ज़्यादा है, मतलब हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा। अगर जो हाई रिस्क लिया जाए तो रहा जाए, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर जो प्लान कर रहे हो तो हाई रिस्की वाली कैटेगरी में ही देखना। और प्राइसिंग का भी मैं आपको भी बता दूंगा, मतलब प्राइसिंग भी स्लाइटली हायर साइड लग रही है, एक बार आगे हम देख लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में आने के लिए अभी इनको मुझे लगता है 2 से 3 क्वार्टर लग सकता है। ठीक है, एबिटा जो है वो नेगेटिव है, नेटवर्थ जो है वो 1867.92 करोड़ का है, पॉजिटिव है। रिजर्व सरप्लस 787 करोड़ का पॉजिटिव है। बोरोइंग ना के बराबर है, जो कि बहुत अच्छी बात थी, लेकिन देख सकते हो 0.33 करोड़ टू बोरोइंग 1.55 करोड़ हो गया।
ठीक है, मतलब बोरोइंग बढ़ गया एक क्वार्टर में, थोड़ा सी बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है अभी, लेकिन बढ़ा है। तो ये चीज को भी ध्यान देके चलना है। अब अगर जो स्पेशली फाइनेंशियल्स को मैं बोलूं कि भाई कैसा है, तो फाइनेंशियली लॉस वाली कंपनी की एक्सेप्टेंस हमें है, वो रिस्क की एक्सेप्टेंस है तो बढ़िया है। बट अगर जो रिस्क की एक्सेप्टेंस नहीं है तो नेगेटिव है। केपीआईज की बात करें यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो ऑलमोस्ट हर चीज नेगेटिव निकल गई। एबिटा मार्जिन को छोड़ दें, अगर जो प्राइस बुक वैल्यू 14.10 मतलब हायर साइड है, कम होना चाहिए था। मार्केट कैप जो है 31,526.73 करोड़ का है, यानी 31,526 करोड़ की वैल्यूएशंस पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। और जो रेवेन्यू है वो देख सकते हो 3039.09 करोड़ का। अगर जो इसके हिसाब से भी देखें, आप ग्रोथ को भी देखोगे तो करीब करीब 3600 से 3800 करोड़ का इनका रेवेन्यू हो सकता है, मतलब बेस्ट केस में 4000 करोड़ का। लेकिन जो पहलू होता है वो यही होता है कि पूरे साल का डेटा लेके हम चल रहे हैं। तो यहां से भाई 3039 करोड़ वाली कंपनी 31,000 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रही है। मतलब फ्लिपकार्ट, मतलब जो लेंसकार्ट अभी आया था ना, जो 10x मांग रहा था, उससे भी ज्यादा, नियरली 11x अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, मतलब उससे भी ज्यादा प्राइस ये मांग रहे हैं भाई, उससे भी ज्यादा महंगा है। और बता दूं, जो इनकी एक्विजिशन कॉस्ट है अलग पांडे जी की पर शेयर की, वो ऑलमोस्ट नील है, मतलब बहुत कम है। जो पैसा इन्होंने कंपनी के लिए यूज किया है अपना खुद का पर्सनल, वो मान लो 58 50 पैसा चवन्नी, अगर ज्यादा समझते 0.25 0.50 अठन्नी चवन्नी बोलते हैं हमारे यहाँ। मतलब पहले चलता था, मुझे याद है पहले चलता था अठन्नी चवन्नी, आपको याद है 25 पैसा 50 पैसा चलता था तो बता सकते हो। तो मतलब वो 1 रुपये 1.5 रुपये की मैक्सिमम कॉस्ट है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो भाई इतना ज़्यादा मतलब हाई क्यों? इन्वेस्टर्स का पैसा बनाना है या किसका बनाना, डोंट नो। तो सीधे सीधे यहीं पे भाई ऐसे ही बोल दूं, इग्नोर। मतलब ठीक है, लास्ट डे, एंकर लिस्ट सब देख लेंगे, बट एज अ जागरूक इन्वेस्टर ऐसी किसी कंपनी को सपोर्ट क्यों करना? जैसे लेंसकार्ट में मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे, सर सब्सक्रिप्शन से भी काम नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा। भाई सीधी सी बात है, डे वन पे ही लोगों ने 700-800 करोड़ 200-400 करोड़ डाल दिए रिटेलर्स ने। किसी भी आईपीओ में ऐसे ही रैंडम आप पैसा डाल दे रहे हो 10% 5% गेन के लिए, तो उन आईपीओस को सबक कौन सिखाएगा? अब आपके कहने से सेबी या बीएसई या एनएसई या कोई सुन लेता तो वो इन आईपीओस को कैसे ही अलाउ कर देते कि भाई 10-10 11-11 पैसा मांग रहे हो। मतलब पीयूष बंसल जी तो शार्क टैंक में बैठते हैं और उनको तो वैल्यूएशन वाला खेल पता होगा, और शार्क टैंक इतना फेमस शो है तो वहां पे तो उंगली उठाई जा सकती थी। मान लो इनको नहीं पता था तो चलो, इनको वैल्यूएशन का नहीं पता, बैंकर ने जो बोल दिया वो मान लिया, पर उनको तो पता होगा। पर वो भी 10 गुना लेके आए थे, महंगा प्राइस, यहाँ भी महंगा प्राइस है। तो सीधी सी बात है, कोई ऐसा आईपीओ निकले इतना महंगा और जिसमें इग्नोर ही कर दिया रिटेलर्स ने 10-20 करोड़ डाला ही, तो फिर वो नजर में आएगा, तो फिर वो हाईलाइट होगा और तो फिर लोग गायब होंगे। ठीक है, वैसे गायब होने वाली बात है तो आप पाइन लैब्स को नहीं जानते होगे, पाइन लैब्स का भी वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मैं दे दूंगा। पाइन लैब्स आईपीओ जो कि 7 को ओपन हो चुका है, उसका रिव्यू भी जरूर देख लेना भाई, रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से चीजें बता रखी हैं और उसमें अपना जो भी डिसीजन होगा वो जरूर बनाना। उसके साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, जो सब्सक्रिप्शन डेटा न्यूज मार्केट की आईपीओ की न्यूज हम डालते हैं, वो चैनल मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में नहीं, हमारे चैनल पे जाओगे आप, यहीं यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करने के साथ साथ अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इसमें क्या किया जाए भाई, इग्नोर किया जाए मेरे हिसाब से। तो अगर जो मान लो वो वाली बात है कि नहीं 5-10% 15% यार बन जाएगा तो बुरा क्या है, तो उस कंडीशन में लास्ट डे लास्ट मोमेंट पे जाओ। लास्ट डे लास्ट मोमेंट पे क्या देख के? मार्केट की कंडीशन, सब्सक्रिप्शन डेटा। और सब्सक्रिप्शन डेटा अभी इसके पहले जो हम अज्यूम करते थे या जो हम निकालते थे सेफ होता था, लेकिन अब अगर जो ये 1-2 आईपीओ नेगेटिव लिस्ट होते हैं, ऐसी कंडीशन में भाई इनके साथ भी धोखा हो सकता है, मतलब लिस्टिंग इनकी भी खराब हो सकती है। तो वो अब मार्केट का सिनेरियो बदलेगा। हम सब्सक्रिप्शन की जो एक्सपेक्टेशन है या क्यूआईबीज की जो एक्सपेक्ट करते थे वो ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखेंगे और फिर उसके हिसाब से जाएंगे। और अगर जो कंपनी नहीं ठीक है किसी भी पहलू पे तो हम पहले इग्नोर कर देंगे, फिर सब्सक्रिप्शन डेटा, एंकर लिस्ट और इन सब का क्या ही करेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है डुबाने के लिए, हमारे पास एज अ रिटेलर नहीं है। तो फिलहाल इग्नोर की लिस्ट में हम रख रहे हैं इसको। अब लास्ट डे पे देखेंगे, बहुत अग्रेसिव नहीं होंगे, अगर जो बहुत कुछ अच्छा हुआ, कुछ चेंज हुआ तो। आपका क्या कहना है इस पर? आप अपना कमेंट
जरूर बताएं मुझे। अब बात करें इसके जीएमपी की, तो गाइस इसका जो जीएमपी है वो 3 से 4 रुपए के आसपास निकलता दिख रहा है, वही 3.5 समथिंग परसेंट का लिस्टिंग एक्सपेक्टेड निकल के आ रहा है जीएमपी के हिसाब से, बट वो बेकार है भाई। अगर जो जीएमपी ट्रेंड की बात करें तो नियरली 9 रुपीज से इसका जीएमपी स्टार्ट हुआ, उस वक्त गिरते गिरते 4.55 के आसपास आ गया था, फिर उसके बाद बढ़ा 7 रुपीज के आसपास जाके रुका, और फिर गिरते गिरते अभी जो है 3 to 4 रुपीज के आसपास आ चुका है, मतलब नेगेटिव ही है। और मुझे लगता है मामला इसके साथ खराब रहेगा लास्ट डे तक भी। क्या ख्याल है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अप्लाई करने का मूड हो तो भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करके लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम सब अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस।